ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम। आपकी फरमाइश। मेरा कर्मा तू, मेरा दरमा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तेरी गलियों में चलाकर नफरतों की गोलियां, लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां। लुट रहे हैं आज वो अपने घरों को लूट कर, खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में आपने कर्मा फिल्म का गीत सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुनने की फरमाइश आप सबकी, सुनने की फरमाइश आप सबकी। जरा गौर फरमाइए हजूर, मैं यहाँ कोई रेडियो फरमाइशी प्रोग्राम पेश करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अजीज और मोहम्मद रफ़ी के साथ की गई ज्यादतियों के बारे में बताने आया हूँ। 80 और 90 के दशक में मुझे रेडियो फरमाइश का बहुत शौक था। मैं बेशुमार रेडियो स्टेशनों पर बेशुमार फरमाइशी खत भेजा करता था और रेडियो स्टेशनों पर मेरा नाम बेशुमार आता था। उन्हीं बेशुमार रेडियो स्टेशनों में एक बहुत ही मशहूर रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस हुआ करता था। इस रेडियो स्टेशन के सभी प्रोग्राम भी बड़े दाकड़ थे, सभी अनाउंसर भी बड़े दाकड़ थे और उनकी आवाज़ भी बहुत दाकड़ थी। और उन सभी दाकड़ों में एक अनाउंसर महादाकड़ हुआ करता था, जिनकी आवाज़ मिश्री की तरह मीठी और बिजली की तरह कड़कदार थी। लेकिन उनकी आवाज़ जितनी मीठी थी, दिल के वे उतने ही कड़वे और बिजली की आग से पैदा होने वाली कालिख की तरह काले थे। जहां मजबूरीवश मैं उनका नाम नहीं ले सकता, परंतु मैं तो उनसे कई बार मिला भी था और जाती तौर पर उनको जानता भी था। कितने दुख और ताज्जुब की बात है कि खुद इतनी मीठी और दाकड़ आवाज के मालिक होने के बावजूद उन्हें दुनिया के महादाकड़ दो गायककारों मोहम्मद अजीज और मोहम्मद रफ़ी के गीतों से बहुत चिढ़ थी। वे अपने तमाम फरमाइशी प्रोग्रामों में जा तो कभी भी इन दोनों महादाकड़ गायककारों का कोई गीत पेश नहीं करते थे। अगर कभी किसी मजबूरी के कारण या ऊपर से बहुत दबाव पड़ जाने के कारण कभी मोहम्मद अजीज या मोहम्मद रफ़ी का गीत पेश करते थे, तो अपनी जुबान से कभी भी मोहम्मद अजीज और मोहम्मद रफ़ी का नाम नहीं बोलते थे। मोहम्मद अजीज का तो कर्मा फिल्म का गीत सुनाकर ऐसे बोलते थे। कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में आपने कर्मा फिल्म का गीत सुना। मोहम्मद अजीज के बेशुमार और लाजवाब गीतों में से और कोई भी गीत अपने काम के अंतिम समय तक पेश नहीं किया। इसी तरह अपनी नौकरी के दौरान शुरू से लेकर आखिर तक मोहम्मद रफ़ी के साथ किया। मोहम्मद अजीज का एक गीत और मोहम्मद रफ़ी के 2 गीतों में से ज़्यादा इन दोनों का और कोई गीत पेश नहीं किया। मोहम्मद रफ़ी के 2 गीतों में से बाबी फिल्म का गीत चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना और कालिया फिल्म में से कौन किसी को बांध सका, सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है के अलावा कोई गीत पेश नहीं किया। मोहम्मद रफ़ी के इन दोनों गीतों को पेश करने पर ऐसे बोलते थे। आपने बाबी फिल्म का गीत सुना, गीत राजेंद्र कृष्ण का था, संगीत चित्रगुप्त का। आपने कालिया फिल्म का कोरस सुना, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था, मौसीकी की तरतीब राहुल देव बर्मन की। कितनी हैरानी की बात है, अपने सभी फरमाइशी प्रोग्राम में दूसरे सभी गीतों को पेश करने पर उन गीतों को गाने वाले गायककारों के नाम खूब धड़ल्ले से बोलते थे। मोहम्मद अजीज और मोहम्मद रफ़ी के गीतों के प्रति उदासीनता और इन दोनों महान शख्सियतों का नाम अपनी जुबान से लेने में इनको क्या
परेशानी थी? क्या ये दोनों महापुरुष मुसलमान थे इसलिए, या फिर इन महान से भी महानतम गायककारों के महान गीतों से इनके मन में नफरत भरी थी? यहाँ पर मैं यह बात जोर देकर कहूँगा कि जिन अनाउंसर उद्घोषक महानुभाव की मैं बात कर रहा हूँ वे एक हिंदू थे। हिंदू या मुसलमान होना कोई मसला नहीं है, लेकिन जब अपने धर्म के लिए मन में कट्टरता और दूसरे मजहब के लिए मन में नफरत भर जाए तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। यह बात तो सारा जहान जानता है कि मोहम्मद अजीज और मोहम्मद रफ़ी से बड़ा इंसानियत का पुजारी तो आज तक कोई हुआ ही नहीं है। फिर क्यों उस अनाउंसर उद्घोषक के मन में इन दो महापुरुषों के लिए कटुता भरी थी? इस घटना को 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। जिन अनाउंसर साहिबान की मैं बात कर रहा हूँ वे कब के इस फानी संसार से विदा हो चुके हैं। ईश्वर उनके मन को सद्बुद्धि दे और उनकी आत्मा को शांति दे। अब सच्चाई से लबरेज चंद अल्फाज। दोनों आलम में मोहम्मद अजीज और मोहम्मद रफ़ी के गीतों का नूर है। दोनों आलम में मोहम्मद अजीज और मोहम्मद रफ़ी के गीतों का नूर है खुदा से, है ईश्वर से, है भगवान से दूर जो मोहम्मद अजीज और मोहम्मद रफ़ी के गीतों से दूर है खुदा से, है ईश्वर से, है भगवान से दूर जो मोहम्मद अजीज और मोहम्मद रफ़ी के गीतों से दूर है। दोनों आलम में मोहम्मद अजीज और मोहम्मद रफ़ी के गीतों का नूर है। दोनों आलम में मोहम्मद अजीज और